हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपको लेके चल रही हूँ फिर से एक नई जर्नी के ऊपर। तो मैं आ चुकी हूँ कश्मीरी गेट और मैंने ऑनलाइन टिकट बुक कर रखी थी, तो फटाफट से मैं अपनी सीट पे आकर बैठ चुकी हूँ। तो बस के अंदर का व्यू भी आपको एक बार दिखा देती हूँ यहाँ पर। और हमारी बस भी यहाँ पर चल चुकी है, कश्मीरी गेट से हमारी बस चली है और लगातार 4 घंटे चलने के बाद हमारी बस ने लिया है एक होल्ट। तो हमने यहाँ पर किया है डिनर। आधे घंटे के लिए बस ने स्टॉप लिया था यहाँ पर, और डिनर करने के बाद लगातार हमारी बस पूरी रात चली है। और जब सुबह हमारी आंखें खुलती हैं तो नज़ारा कुछ ऐसा था। तो हम जा रहे हैं कसोल, कसोल यानी हिमाचल। इसके बाद बस ने हमें एक स्टॉप पे आके उतार दिया, लेकिन बस वालों ने ऑलरेडी हमारे लिए कैब बुक करके रखा हुआ था। तो हम कैब के अंदर बैठे और कैब से कसोल चौक का जो रास्ता था 40 मिनट का था। लेकिन 40 मिनट हमारे कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर व्यू आ रहे थे बीच में। और लेकिन हम बीच में रास्ते में थक बहुत ज़्यादा गए थे, इसलिए हम सबसे पहले गए अपने हॉस्टल, अपना फ्रेशन अप हुए। उसके बाद जो है मैं आपको हॉस्टल से बाहर की विंडो का जो है व्यू दिखाती हूँ। कितना प्यारा व्यू था, यहाँ से इतनी ज़्यादा ग्रीनरी आ रही थी। यहाँ पर आप बंक बेड भी ले सकते हो। तो ये ओरिजिनल वाटर जो है आ रहा है बाहर और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, तो हमने यहाँ पे बंक बेड अपने लिए किए थे। उसके बाद हम जो गए नाश्ता करने के लिए गए, आलू पराठा के साथ मैंने यहाँ पे फटाफट से नाश्ता किया। नाश्ता खत्म करने के बाद हम सीधे से आ गए मणिकर्ण चौक। यहाँ पर लोकल बस चलती है मणिकर्ण जाने के लिए हर 15 से 20 मिनट के अंदर। तो हम यहाँ पर लोकल बस के अंदर बैठे और यहाँ पर लोकल बस जो चार्ज लेती है सिर्फ 15 रुपए का चार्ज लेती है, और 20 मिनट के अंदर आपको मणिकर्ण यानी गुरुद्वारा साहिब और शिव मंदिर पहुँचा देती है। लेकिन 15 मिनट का जो रास्ता है आप इंजॉय करते हुए आराम से जा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप मॉर्निंग में ये बस ले लीजिए, तो आप इजीली पहुंच जाओगे और टाइम से पहुंच जाओगे। इसके बाद हम पहुंचे यहाँ पर सीधे गुरुद्वारा साहिब। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो है मैप भी दिया गया है कि आप इस साइड से जा सकते हैं। तो हम फटाफट से जो है अकॉर्डिंग टू मैप वहां पर गए गुरुद्वारा साहिब के अंदर, और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए शिव मंदिर है, उसके बाद गुरुद्वारा बना हुआ है। यहाँ का फेमस गुरुद्वारा है जहाँ पर गर्म पानी भी यहाँ पर आता है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर हूँ मैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर, क्योंकि हमें देखना है गर्म पानी का कुंड। तो सबसे पहले हम गुरुद्वारा साहिब के अंदर चलते हैं और अपना जो है शूज वगैरह जमा करवाते हैं, क्योंकि हमें वो जमा करवा के ही अंदर जाना होगा। तो इससे यहाँ पर हमें सीधा जाना होगा, और फटाफट से मैंने अपने शूज जो हैं जमा करवा दिए हैं। और यहाँ पर एक गर्म गुफा भी है, तो मैं गर्म गुफा भी जाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। तो गर्म गुफा के अंदर जाने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर जो है साइज का होल दिया गया है, उसके अंदर आप जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर गर्म चट्टाने हैं, आप यहाँ से 10 से 12 सेकंड ही रुक सकते हो, इतना है क्योंकि गर्म ज्यादा है ये। उसके बाद इतने से साइज के अंदर आपको अंदर बाहर आना है। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ शिव मंदिर, जहाँ पर गर्म पानी का कुंड है और जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब के लिए खाना भी बनाया जाता है। अब ये देखिए पानी इतना गर्म है कि इतना ज़्यादा धुआं भी ऊपर से आ रहा है। प्लस में यहाँ पर भी देखिए 2 कुंड हैं, यहाँ पर 2 जगह इन्होंने बना रखे हैं। उसके बाद मैंने अच्छे से दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर मटके रखे हुए थे जिसके अंदर राइस वगैरह गुरुद्वारे का खाना उबल रहा था। और थोड़े से टाइम के बाद मैंने चेक किया यहाँ पर कि जो गुरुद्वारे वाले भाई जी थे वो यहाँ पर ये खाना निकाल रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक राइस की पोटली ली इन भैया से, और वो जो है बॉईल होने के लिए डाल दी। और भैया ने बताया आपकी ये राइस जो है 12 मिनट के अंदर बॉईल हो जाएंगे, तो आप एज ए प्रसाद इसे ले सकते हैं। अच्छे से दर्शन करने के बाद हम आ गए बाहर, और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो रेस्ट करने के बाद हम आ गए रात को मैगी खाने, और इस तरह से हमारा फर्स्ट डे यहाँ पर खत्म हो गया। आज है डे सेकेंड, और हमने सबसे पहले किया यहाँ पर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आए यहाँ पर पंचतारा कैफे के अंदर। ये कैफे आपको जो है कसोल चौक पे ही मिल जाएगा, तो आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। और ये कैफे लुकिंग वाइज बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप यहाँ पर अपनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। और यहाँ का खाना जितना ज़्यादा जो है मतलब औसम है ना, उतनी ही डिलीशियस यहाँ की पेस्ट्री और आइसक्रीम्स भी हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पेस्ट्री भी ट्राई की थी, मैंगो पेस्ट्रीज, और ये जितनी लुकिंग वाइज अच्छी लग रही है वैसे ही खाने में भी डिलीशियस है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
इसके बाद हम जो गए हैं सीधा नेचर पार्क गए हैं। ये कसोल चौक पे ही आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी एक टिकट। तो टिकट जो है सिर्फ 30 रुपीज़ पे करके आपको लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर सारे व्यू पॉइंट भी आपको दिए गए हैं कि कसोल आकर इन पॉइंट्स के ऊपर जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाएंगे पार्क के अंदर, तो आपको इतना क्लीन पार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हूँ मैं, और आपको आज मैं पूरा ये पार्क जो है एक्सप्लोर करवाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सुना है इस पार्क के अंदर एक नदी भी जाती है जो मुझे भी देखनी है। हाँ जी, तो मैं आपको लेके चलती हूँ उस पॉइंट तक, यानी उस नदी तक। मैंने वैसे पार्क तो बहुत देखे हैं, लेकिन पार्क के अंदर नदी नहीं देखी है। तो वहां तक जाने के लिए हमें ये सारी की सारी स्टेयर्स जो है क्रॉस करनी पड़ेंगी फटाफट से, और उस पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे। तो मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए आप स्टेयर्स क्रॉस करेंगे तो पूरी की पूरी नदी जो है इस पार्क के अंदर से जा रही है। यानी आप मतलब इसके अंदर ऐसा एक स्टेप भी था जहां पर आप पैर डाल के भी बैठ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए वो क्लोज्ड है। और अभी हमारा यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मेरे साथ वाले जा चुके हैं। तो मिलते हैं एक नई जगह। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ एटीएस कैफे, लेकिन उससे पहले आपको ये ब्रिज क्रॉस करना होगा, यानी इस नदी को क्रॉस करना होगा। जब इस ब्रिज को क्रॉस किया जा रहा था तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रीज़न क्योंकि इसके नीचे जो प्लेट्स लगी हुई हैं वो आवाज़ कर रही थी, क्योंकि उसके ऊपर जो स्क्रू हैं वो लूज़ हो चुके थे। तो डर लग रहा था कभी गिर तो नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे तैसे करके हमने जो ये ब्रिज है वो क्रॉस कर लिया। और यहाँ से जो रास्ता था वो कच्चा था, और यहाँ से रास्ता जो है आपको 2.5 किलोमीटर चलना था, और तब जाके वो कैफ़े आने वाला है। यहाँ का फेमस कैफ़े है, और आपने अगर कसोल के बारे में ज़रा सा भी स्क्रॉल किया होगा तो आपने इस कैफ़े के बारे में, एटीएस के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो हम 2 मिनट में पहुँचने वाले हैं। इतना चलने के बाद आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं एटीएस कैफ़े। ये हूँ मैं, और मैं अब आपको दिखाती हूँ इस कैफ़े को पूरा एक्सप्लोर करके। तो लुकिंग वाइज यहाँ पर सुंदर बना हुआ था। अगर आप अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ आते हैं तो आप इस कैफ़े को फुल ऑन इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बना ही इतना सुंदर है। और प्लस में यहाँ पर बार का भी ऑप्शन है। और एक पॉइंट तो यहाँ पर ऐसा है कि आप खाना इंजॉय कर रहे हैं और साथ में ही आपके जो है पानी चल रहा है। तो वो मोमेंट तो मतलब एकदम मौसम वाला है ना। तो मैंने भी अपना टेबल यहीं पे लगवाया और अपने खाने के साथ साथ अपने मतलब उस मोमेंट को एंजॉय किया। तो ये बहुत ही मेमोरीज वाला था मेरे लिए। तो मैंने इस तरह से एंजॉय किया। इतना सारा चलने के बाद अब थोड़ा सा कर लेते हैं रेस्ट। तो अब मैं आ चुकी हूँ उसी वाटरफॉल के सामने जो मेरे हॉस्टल के सामने है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, लेकिन आप पानी की आवाज़ को सुनिए। अब बारी है घर चलने की, लेकिन चलने से पहले यहाँ के फेमस कसोल मोमोज भी ट्राई कर लेते हैं। शंभू मोमोज के नाम से यहाँ पे फेमस है। तो यहाँ पर मैंने हाफ प्लेट मोमोज की ली है, जिसका प्राइस मुझे पड़ा है 70 रुपीज़, जिसमें 5 पीस मोमोज मुझे मिले हैं। और इसका टेस्ट सच में औसम था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में हम गए एक छोटे से क्यूट से कैफ़े के अंदर, जिसमें लाइटिंग की बहुत प्यारी सी डेकोरेशन थी और ये पहाड़ों के बीच में बना हुआ था। तो हमने यहाँ पर एक चाय और सैंडविच जो है ऑर्डर किया, और यहाँ पर एक लास्ट चाय के सिप के साथ मैंने कसोल को अलविदा कह दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। बाय बाय।